निगार सुल्ताना जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गई थीं और इन पे ऐसा वक्त आया कि उन्हें घर का सामान बेचकर अपनी रोटी का सामान करना पड़ा। वजह क्या थी? एक जिद ने कर दिया उन्हें बर्बाद। जी हाँ, निगार सुल्ताना अदाकारा खूबसूरती में मधुबाला से कम नहीं थी। वो चंद फिल्मों के बाद हिंदी सिनेमा की टॉप अदाकारा बन गईं। आज भी लोग इनकी फिल्में देखते हैं और इनके गाने गुनगुनाते हैं। उन्होंने अपने कैरियर के अरूज पर मुगल आजम के डायरेक्टर के आसिफ से शादी कर ली थी। अदाकारा की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक ज़िद थी, उसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी और वो आखिरी वक्त में पाई की मोहताज हो गई थी। उनको, निगार सुल्ताना को, ऐसे दिनों का भी सामना करना पड़ा जब इन्हें घर का सामान बेचकर 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त करना पड़ा था। निगार सुल्ताना का शुमार उन चंद अदाकाराओं में होता था जिन्होंने बहुत कम वक्त में बेपना दौलत और शोहरत हासिल कर ली थी, लेकिन इनके आखिरी अयाम इस कदर गुर्बत में गुजरे कि इन्हें अपना गुजारा करने के लिए घर का फर्नीचर तक बेच देना पड़ा। इंतहाई गुर्बत में इस दुनिया से रुखसत हुई। लोग कहते हैं कि अगर वो अपनी एक जिद छोड़ देती तो इनका हशर इतना बुरा ना होता। जी हाँ, निगार सुल्ताना जब अपने कैरियर के अरूज पर थीं तो उन्होंने अदाकार SM यूसुफ से शादी की, लेकिन उनका ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका था। निगार सुल्ताना जब फिल्म मुगल आजम से जुड़ी तो उन्हें हदायतकार के आंसू से मोहब्बत हो गई। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, दोनों की शादी हो गई। इस रिश्ते से अदाकारों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है हिना कौसर। जी हाँ, वही हिना कौसर जो परियों जैसी सात सवाल आज कुछ होने वाला है, आज कुछ होने वाला है। जी हाँ, वही हिना कौसर जो परी का किरदार अदा किया और वो किसी परी से कम भी नहीं है। जी हाँ, निगार सुल्ताना की ज़िंदगी में फिर ऐसा तूफान आया कि खुशहाली कुंबा उजड़ गया। अदाकारा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब इन्हें पता चला कि इनके शौहर के आसिफ ने किसी और से शादी कर ली है। जी हाँ, ये खबर इन पर बिजली बनकर गिरी और निगार अपने शौहर की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी और दोनों की अलहदगी हो गई। लेकिन ऐसा लगता है कि अदाकारा ने के आसिफ को बर्बाद करने का अज़म कर लिया था और यही वजह है कि उसके बाद वो अपने साबिक शौहर के आसिफ को अदालतों के चक्कर लगवाती रहीं। निगार के आखिरी अयाम की बात करें तो इंतहाई गुर्बत में गुजरे। मीडिया ये कहता है कि उन्हें 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम करने के लिए घर के सामान को बेचना पड़ा। उन्होंने सन 2000 में आखिरी सांस ली और कई कामयाब फिल्मों में काम किया। नाव, शिकायत, सुनहरे दिन और मिट्टी के खिलौने इनकी यादगार फिल्में हैं। मुगल आजम में इनके किरदार बहार बेगम को लोग आज भी सराहते हैं और याद करते हैं। वो जो कहती हैं मुगल आजम में, शायद आपको याद होगा जब वो कहती हैं अकबर को अनार की कलियाँ, और वो अकबर को याद आता है अनार कली, कहाँ है अनार कली। और उसके बाद फिर एक सीन आता है जब वो निगार सुल्ताना मुगल आजम के बेटे शहजादा सलीम से कहती हैं, दिलीप साहब से, कि कैद खाने के भारी दरवाजे तदबीरों से खुला करते हैं, ये लो चाबियाँ और खोल लो। तो वो दिलीप कहता है बाहर। वो कहती है कनीज़ अपने हौसले से मजबूर है। ये दरअसल उसमें एक साजिशी ज़हन की किरदार अदा करती है और दूसरी तरफ जाके अकबर आजम से कहती है पाशा सलामत देखें, शहजादा सलीम अनारकली को कैद खाने से भगाने जा रहे हैं। इस पर अकबर कहता है सलीम की बढ़ती हुई गुस्ताखियों को हिरासत में ले लिया जाए।